तो जैसे हमने पढ़ा फील्ड, फील्ड पढ़ा, देखो सब फील्ड क्या होगा, डेफिनेशन आप बोल सकते हो इसकी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड। सपोज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड के, ये जो के है मैंने फील्ड लिया है यहाँ पे, के इज ए फील्ड। देन एफ इज सेट टू बी अ सब फील्ड if f is filled itself under the operation of k. For example, ठीक है, r is the subfield of c. अब यहाँ पे मैंने फिर अगेन सेम डिनोटेशन यूज किया है सब ग्रुप और सब रिंग के लिए जो करते थे। अब यहाँ पे इसको आप सब फील्ड कहोगे, दिस इज द r इज सब फील्ड ऑफ C. ठीक है, Q is the subfield of R and of course Q is the subfield of C, where Q is the set of rational number, R is the set of real number and C is the set of complex number. तो क्या Z जो है इसका सबफील्ड होगा? नो। क्यों? ऑल यूनिट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सपोज 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स इन Z, सो दिस इज नॉट अ सबफील्ड, या दिस इज नॉट अ फील्ड इटसेल्फ। इसका सबफील्ड टेस्ट अगर आपको लिखना है, देखो ये डिटेल में आप नहीं भी पढ़ो, इसको स्किप भी कर दो, सब फील्ड को चल जाएगा। सो कोई f इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ k इज सेट टू बी ए सब फील्ड ऑफ k इफ नंबर 1 a, b belongs to f, is it imply a minus b belongs to f, नंबर 1, एंड b सेकेंड ये होगा कि for all a comma b belongs to f, a b inverse belongs to f, then we say f is the subfield of k. फील्ड क्या होता है आपको पता है, सब फील्ड आ गया है तो r अंडर ये अगर CRU है ना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, and every non-zero element possesses its multiplicative inverse, then we say this is the field. जैसे R under addition and multiplication, CRU and every non-zero element possesses its multiplicative inverse, then we say this is field. अगर मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे ये लिखता हूँ फील्ड की, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, R under addition is abelian group, है ना, R स्टार मल्टीप्लीकेशन अगेन अबेलियन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर मैं ये कहूँ इसी में R अंडर एडिशन इज अबेलियन, ठीक है, रिंग में तो ऑलवेज ये होता है, ये R अंडर एडिशन जो होता है अबेलियन ग्रुप होता है, एंड R स्टार नॉन जीरो रिंग एलिमेंट, non-zero ring element under multiplication, this form a group, then distributive. इस केस में हम इसको कहेंगे skew field, skew field, R plus dot will be skew field if R under addition is abelian, R under addition is abelian, R star dot is group and distributive. एवरी फील्ड आर स्क्यू फील्ड। अब ये नहीं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है स्क्यू फील्ड। हम एक्चुअली जब इसको पढ़ते हैं डेफिनेशंस को, हम ये सोचते हैं यहाँ पे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आर स्टार डॉट ग्रुप है तो ये जो आर प्लस डॉट जो होगा वो स्क्यू फील्ड होगा।
इट मीन्स इसने ये नहीं कहा है यहाँ पे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फील्ड में देखो, इस वाले फील्ड में, तो अबेलियन है, आर स्टार डॉट ग्रुप भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। हम भूल गए कम्यूटेटिव भी है या नहीं है, हमें उसको तो ऑप्शनल लेना है। अगर फील्ड की डेफिनेशन आप बोल रहे हो तो कम्यूटेटिविटी इंक्लूड करना कंपलसरी है। अगर स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन आप बोल रहे हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर नहीं भी होगी चल जाएगी, लेकिन अगर कम्यूटेटिविटी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्क्यू फील्ड नहीं है, वो स्क्यू फील्ड स्टिल है, क्योंकि वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। क्लियर है? एवरी फील्ड आर स्क्यू फील्ड बट नॉट कन्वर्सली। तो जरूरी नहीं है स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग सेम है। एक आप ले सकते हो एग्जांपल स्क्यू फील्ड का, क्वार्टरनियन फील्ड ले लो आप। अब यहाँ पे जो क्यू है, चलो क्यू से डिनोट कर रहा हूं इसको, क्वार्टरनियन फील्ड, ए नॉट प्लस ए वन आयोटा ए टू जे ए थ्री के सच दैट ए नॉट ए वन A2 AK belongs to सपोज रियल फील्ड से ले लो आप, ठीक है। और वेयर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दिस इज जे स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर, एंड आई जे करोगे तो के आएगा, बट जे आई करोगे तो -k आएगा। तो नॉट कम्यूटेटिव बट एवरी एलिमेंट पजेज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हियर। ऑफकोर्स नॉन जीरो के लिए आप अगर ये करते हो तो इजीली आप इसको स्क्यू फील्ड शो कर सकते हो, बट इतना डिटेल में मत जाओ स्क्यू फील्ड के लिए, हम ओनली फील्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्यू फील्ड है, ये एक सा एग्जांपल है विच इज स्क्यू फील्ड बट नॉट अ फील्ड,